subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसके 3 पार्ट होंगे। जो पहला पार्ट है जो आज हम बात करने वाले हैं, बेसिक्स अबाउट द न्यूक्लियोफाइल्स एंड लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या हैं और लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होती क्या है, किस तरीके से हम रेट को जज कर सकते हैं कि किसका रेट ऑफ रिएक्शंस हाई होगा, किसका लो होगा। तो बेसिकली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। अगर आप 11th के हों, 12th के हों या किसी भी स्ट्रीम के हों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है तो ये इंपॉर्टेंट होगा ही आपके लिए। हम बात कर रहे हैं फार्मेसी के सिलेबस वाइज, तो आपके जो यूनिट नंबर 3 है उसमें हमारा है एल्किल हैलाइड। बट एल्किल हैलाइड में ही हम बेसिकली आपके सिलेबस में दिया हुआ है एसएन रिएक्शन, चाहे वो SN1 हो या SN2 हो। तो एल्किल हैलाइड को शुरू करने से पहले जो बेसिक्स हैं SN1 SN2 के, वो हम समझना जरूरी है या समझना चाहते हैं। इसलिए पहले हम एसएन रिएक्शंस को खत्म करते हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। तो बात कर रहे हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 1 है, जो आपके बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर में है, उसके हिसाब से हम सिलेबस जो है कवर करते जा रहे हैं। तो चाहे आप किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रीम के हों, सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। हमने जो यूनिट 1 है कम्प्लीटली खत्म कर चुके हैं, यूनिट 2 भी खत्म कर चुके हैं, जिसमें हमने एल्केन्स, एल्कीन्स और कॉन्जुगेट डाइन्स के बारे में देखा था। यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट है हमारा एल्किल हैलाइड। कौन सा इंपॉर्टेंट है? एल्किल हैलाइड। बात करें इस एल्किल हैलाइड की, तो इस एल्किल हैलाइड में हमको क्या पढ़ना है? देखिए यहाँ पे SN1 एंड SN2 रिएक्शन, काइनेटिक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, स्टोइकोकेमिस्ट्री एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटायंस। देन SN1 वर्सेस SN2 रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग SN1 एंड SN2। तो कंप्लीट जो यूनिट का जो हाफ पोर्शन है वो हमारा SN1 और SN2 रिएक्शन ही है, जो फ्रिक्वेंटली हमारे एल्किल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में या फिर उनके केमिकल रिएक्शंस में यूज होते हैं। इसलिए हम इसको डिटेल में पढ़ना है। उसके अलावा क्योंकि इसमें स्टार मार्क ऑलरेडी है इसके एल्किल हैलाइड्स में, इसका मतलब क्या है कि हमको जो जनरल प्रिपरेशन मेथड्स हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं वो इनबिल्ट पढ़ना ही है। ऐसा नहीं कि सर सिलेबस में यहाँ पे दिया नहीं गया है। ऑलरेडी आपके सिलेबस के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वहां पर ऑलरेडी दिया ही गया है। क्या? जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड्स सुपरस्क्रिप्टेड बाय विद द आर्टिस्टिक स्टार मार्क टू बी एक्सप्लेन्ड। तो हमको जहां पर भी स्टार मार्क्स हैं, चाहे वो एल्केन्स हो, एल्कीन्स हो, डाइन्स हो, या एल्किल हैलाइड्स हो, एल्कोहल्स हो, या कार्बोनिल कंपाउंड्स हो लाइक एल्डिहाइड कीटोन, इन सब के जो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है या केमिकल रिएक्शंस हैं वो पढ़ने ही हैं। उनके अलावा इनके बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा एसएन रिएक्शन। तो एसएन रिएक्शन से पहले जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं वो हम कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे डिटेल्ड में SN1 रिएक्शंस के बारे में। तो पहले हम समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। तो इसका जो मीनिंग है इसके वर्ड में ही है, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फिलिक मीन्स लविंग, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल्स जो कि न्यूक्लियस को लव करता हो या उससे अट्रैक्ट होता हो। अब न्यूक्लियस में होता क्या है? एक तरीके से हमारा क्या होता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से प्यार करने वाले को बोल सकते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही तो न्यूक्लियस को लव करेगा, है ना। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव वाले मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होते हैं, तो पॉजिटिव वाले आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। सिमिलरली नेगेटिव वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, ठीक है। अब बात करें सब्स्टिट्यूशन की, मीन्स रिप्लेसमेंट, मतलब किसी सबस्ट्रेट में हम न्यूक्लियोफाइल को वहां उसको रिप्लेस करके दूसरे न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं, रिप्लेस करते हैं एक तरीके से। तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी हम बोल सकते हैं जनरली। सो ए केमिकल रिएक्शन इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस ए फंक्शनल ग्रुप इन ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल से फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करता है हमारा इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल। देखिए सिंपल इसमें ये होता कैसा है, तो देखिए ये हमारा बेसिकली ये हमारा RX एक तरह के सबस्ट्रेट है। इस सबस्ट्रेट में आपका जो R होगा वो हमारा क्या होगा? वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा एक तरीके से, इसलिए इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, इलेक्ट्रोफाइल है वो।
और X जो है हमारा लिविंग ग्रुप है जो बाहर निकलेगा और यही आपका रिप्लेस होगा। किससे होगा? हमारे न्यूक्लियोफाइल से, जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं और ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं एक तरीके से। ठीक, तो इसके बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जहां पे ये न्यूक्लियस या ये न्यूक्लियोफाइल जो है हमारे इस R पे बाइंड हो जाएगा और जो X है वो हमारा वापस निकल जाएगा। तो ये एक तरीके से लिविंग ग्रुप है। अब ये लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं, मतलब ये जो है वो हमारा नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और कई बार न्यूट्रल भी हो सकता है। हम आगे पढ़ेंगे कि न्यूट्रल कौन कौन से होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा प्यारा सा अल्कोहल है और इसमें हम लोग कराएंगे जो क्लोरीन है HCl के रिएक्शन कराएंगे। मान लो हम लोग इसमें कराते हैं हाइड्रोहैलोजनेशन कराते हैं, तो हाइड्रोहैलोजनेशन में बेसिकली हम जो HCl लेंगे तो उसमें जो आपका Cl माइनस है वो इस OH से रिप्लेस होगा और RCl बन जाएगा, OH बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल सा रिएक्शन है समझने के लिए। तो यही बेसिकली हमारा क्या है, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल और दिस इज द लिविंग ग्रुप, जिसे हम Lg से डिनोट करेंगे यहां पे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि एसएन के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। तो मेजरली 4 टाइप के होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा 2 टाइप का है, SN1 एंड SN2। SN1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। देन SN2 मीन्स बाई मॉलिकुलर, मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक, एंड थर्ड है हमारा SNI मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, I मीन्स इंट्रामोलिकुलर। तो इसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर में ही न्यूक्लियोफाइल्स का रिप्लेसमेंट होता है, कहीं बाहर से हमको न्यूक्लियोफाइल लेने की जरूरत नहीं है। आपके मॉलिक्यूल के अंदर में ही लिविंग ग्रुप होंगे और न्यूक्लियोफाइल होंगे जो आपस में वो रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, वो हो गया इंट्रामोलिकुलर। फिर हमारा है SN एरोमेटिक। तो ये 4 टाइप के होते हैं। जो मेजर हमको पढ़ना है आपके सिलेबस वाइज में वो हम जो है SN1 को डिटेल में पढ़ेंगे, SN2 पढ़ेंगे, और जब हम लोग पढ़ेंगे उसके केमिकल रिएक्शंस या प्रिपरेशन मेथड्स तो उसमें आपके SNI भी होगा। खासकर जैसे कि हम बात करेंगे हेलोजिनेशन, है ना, हेलोजिनेशन ऑफ द एल्कोहल। तो हेलोजिनेशन ऑफ द एल्कोहल से अगर हम लोग आपका एल्किल हैलाइड बना रहे होते हैं तो उसमें एक जगह पे SNI भी हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं लिविंग ग्रुप है क्या, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होती क्या है। देखिए ये अब इसको समझते हैं पहले। अगर हमारे पास RI है, RBr है, RCl है, RF है, ये सारे लिविंग ग्रुप्स हैं। हम इसमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराएंगे तो ये RNU बन जाएगा या R न्यूक्लियोफाइल के साथ बन जाएगा। अब उसमें से I निकल सकता है, Br निकल सकता है, क्लोरीन और फ्लोरीन निकल सकता है इन मॉलिक्यूल से। क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसकी अधिक होगी, इनमें से कौन सा जो आपका सबस्ट्रेट है वो पहले रिएक्ट करेगा, पहले आपका बन जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे। अब इसमें देखिए कि जो स्टेबल एनायन है जाहिर सी बात है वो पहले बनने की कोशिश करेगा, जो स्टेबल होगा वो बन जाएगा तुरंत, लेकिन जो अनस्टेबल होगा वो स्टेबल के कंपेयर पे तुरंत बनने की कोशिश नहीं करेगा। वो बोलेगा भाई मैं तो अनस्टेबल बनूंगा तो मुझे मत छेड़ो, मैं जैसा हूं वैसे ही रहने दो, क्योंकि मैं जब बाहर निकलूंगा R से तो मैं एक अनस्टेबल होऊंगा। तो अनस्टेबल कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल होना नहीं चाहता है। तो उस कंपेयर पे देखेंगे तो जो एनायन की बात करें जिसमें हमारा I सबसे स्टेबल एनायन है एज कंपेयर टू द ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा होता है, जो ऑर्बिटल है शेप बहुत बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन हम उसमें ऐड करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बाहर ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फ्लोरीन की बात करें ऑर्बिटल साइज बहुत छोटा होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग एक्स्ट्रा डालेंगे ना तो बेसिकली उसमें इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो सकता है, तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है एक तरीके से समझने के लिए। इसलिए इस केस में जो स्टेबल आयन है वो उसका जो ऑर्डर है वो होगा I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन HF माइनस, देन F माइनस। ठीक है, तो जो रेट ऑर्डर क्या होगा, Ri पहले होगा, देन Br, देन RCl, देन RF विद द न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? आया समझ में कि आपका लिविंग ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, कहां से हम समझ सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन पहले फास्ट होगा। तो फॉर आइडेंटिफाई द बेस्ट लिविंग ग्रुप वी कैन ऑब्जर्व
हम कुछ पॉइंट को याद रखते हैं, उससे हम जज कर सकते हैं कि कौन सा लिविंग ग्रुप बेस्ट होगा और वो इजीली रिएक्ट कर सकता है, इजीली बन सकता है, इजीली बाहर निकल सकता है। तो फर्स्ट हम देखा फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल एनायन। अगर उसमें एनायंस बन रहे हैं तो आपको देखना है कि कौन सा एनायन स्टेबल है। क्लियर है? चलिए अब याद रखिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आपका बात करें पीरियोडिकल टेबल पे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है वो एक तरीके से स्टेबल होता है। ये आप याद रखिए, फिलहाल बाद में बात करेंगे। देन स्ट्रॉन्ग एसिड हैव ए गुड लिविंग ग्रुप। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो जल्दी से लिविंग ग्रुप को दे सकता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, H+ जल्दी निकलता है स्ट्रॉन्ग एसिड से, ये मान सकते हैं। अभी फिलहाल अगर H की बात करें, HO की बात करें, और अब H+ निकलेगा तो OH भी निकलेगा, जाहिर सी बात है ना। तो जितना जल्दी H+ निकलेगा उतना जल्दी वो माइनस आयन बनेंगे, है ना, कॉन्जुगेट बेस बनेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हैव ए गुड लिविंग ग्रुप। जैसे कि बात करें HI, HBr, HCl, HF की, तो ये एसिडिक ऑर्डर है। तो HI से पहले आपका I- निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि H+ पहले निकलेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस केस में आपका जो HI है, मतलब I- जो है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा इस केस में। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड को भी जज कर सकते हैं, या फिर वीकेस्ट कॉन्जुगेटेड बेस इज ए गुड लिविंग ग्रुप। अब देखिए HI से क्या निकलेगा, मान लो ये हमारा HI है, इससे निकलेगा H+ और I-, है ना। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला एनायन क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बेस होता है। ठीक, एसिड से बनने वाला आयंस, माइनस आयन, नेगेटिव चार्ज आयन, कॉन्जुगेटेड बेस होता है, ये पता होगा आपको। तो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना वीकेस्ट बेस होगा। ठीक, तो सेम वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस इज द गुड लिविंग ग्रुप। तो इस केस में -I इज द वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस, देन -Br, देन Cl-, देन F-। ठीक, क्लियर है? अब आपको कुछ समझ में आ चुका होगा कि हम क्या बात कर रहे होते हैं। तो हम इससे रेट ऑफ रिएक्शंस जज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं सर, क्या काम है इसका? जब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना बेटे, तो आपसे मिस हो जाता है चीजें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में जब जनरली जो S1, S2 पढ़ोगे ना तो 5 मिनट में 10 मिनट में पढ़ लोगे। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस बहुत सिमिलर होते हैं, ऑब्जेक्ट जो आपके जो ऑप्शंस हैं वो सिमिलर होते हैं। तो वहां पे डाउट करते हैं कि ये कौन सा होगा। तो हमको डेप्थ में अगर आइडिया नहीं होगा तो आप उसको क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आपको एडवांस चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी, और बेसिकली आपके सिलेबस में ही डिटेल्ड में पढ़ना है आपको SN1, SN2। तो इसलिए सब कुछ चीजें आपको क्लियरली होनी चाहिए। भले ही आप 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो, उससे आपको कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है जब भी आप कुछ पढ़ रहे होते हैं तो आपके मन में क्वेश्चंस आने चाहिए और कुछ उस क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने चाहिए। ठीक, क्लियर है? अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चंस। तो पहला हम अगर देखेंगे NH2- OH- में कौन सा बेस्ट होगा। तो इस केस में आप पीरियोडिकल, अब आयंस देखिए, अब ये तो सेम ग्रुप के हैं नहीं, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है और आपके NH2 में तो N में है। तो पीरियोडिकल और ऑर्डिकल के बेस पे बात करें कि आपका जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई होती है, इसका मतलब उसमें स्टेबल एनायन हो सकता है। तो OH- इज द स्टेबल एनायन, तो वो जल्दी पहले निकलेगा। ठीक है, अब ये निकलता किससे है, बेसिकली ये H2O है ना। अब जो H2O एक तरीके से वाटर है जो न्यूट्रल pH का होता है, न्यूट्रल मतलब बेस ना एसिड। लेकिन बात करें अमोनिया की तो अमोनिया बेस होता है। हमने क्या कहा था, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एसिड अगर अच्छा होगा तो उसमें लिविंग ग्रुप भी अच्छे होंगे। तो इस केस में कंपेरेटिवली जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एसिडिक होता है इस बेस के कंपेयर पे। अगर ये बेस है तो उसके कंपेयर पे एसिड है, हालांकि न्यूट्रल है। लेकिन pH की बात करें, अगर इसका pH 8 होगा, इसका 7 होगा, तो अमोनिया के कंपेयर पे तो वाटर मॉलिक्यूल एसिड हुआ ना। तो इससे जो H+ जल्दी निकलेगा, मतलब OH- भी जल्दी निकलेगा, तो जल्दी रिएक्ट करेगा ये। ठीक, अब देखिए इसमें सेम बात करें रिएक्शंस में, तो देखिए आपका NH2 है और OH है। जाहिर सी बात है जो OH- आयन है वो स्टेबल होता है तो जल्दी निकलेगा। जो रेट क्या होगा, हमेशा इस केस में जो रेट जो है क्या होगा आपका B > A। सिंपल है, इस तरीके से आप जज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब मैंने जो कहा था वहां पे कि आपके जो न्यूक्लियोफाइल्स जब रिप्लेस होते हैं तो जो निकलने वाला लिविंग ग्रुप है वो जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल ही हो, नेगेटिव चार्ज ही हो, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। सेम देखिए इस केस में अगर ये है
यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और हमारा H2O बाहर निकलेगा। अब देखिए H2O की बात करें या इसमें जो है हमारा अमोनिया की बात करें, ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल भी हो सकते हैं आपके लिविंग ग्रुप, केवल नेगेटिव चार्ज ही नहीं होंगे, याद रखिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग हमेशा नेगेटिव चार्ज वाले को ही, न्यूक्लियोफाइल को ही हम लोग रिप्लेस कराते हैं, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें से रेट की बात करें, जाहिर सी बात हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कौन सा पहले निकलेगा, लिविंग ग्रुप होगा, H2O लिविंग ग्रुप पहले होगा, न्यूट्रल पेज में होता है, इसलिए आपका पहले क्या होगा, A देन B। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अभी हमारा है बेंजोएट एनायन है या हमारा बेंजोइक सल्फोनेट एनायन है, ये हमारा एक तरीके से फिनॉल का ऑक्सीजन एनायन है। ठीक है, इसका नाम याद नहीं है एक्चुअली, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। तो अब देखिए इसमें ये कौन सा स्टेबल एनायन है या क्या हम देखेंगे, तो हमको याद होगा या देख रहे होंगे कि ये जो है बेंजोइक एसिड से बना हुआ है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपका बेंजोइक एसिड से बना होगा। ये किससे बना होगा, ये बना होगा हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना होगा, और ये बना होगा हमारा किससे, फिनॉल से। अब देखिए इनमें से कौन सा मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जाहिर से बात है बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, देन बेंजोइक एसिड, देन फिनॉल। फिनॉल तो ऐसे भी एसिड होता नहीं है ना, तो उससे बनने वाला जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा वो वीकेस्ट होगा और वही बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। तो क्या होगा, पहले बी होगा, देन ए होगा, क्योंकि आपका बेंजोइक एसिड आएगा, फिर फिनॉल आएगा, देन हमारा सी होगा। क्लियर है। अब मान लेते हैं इसी को, अब यहाँ पे देखिए अलग अलग, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको जुड़ा हुआ है CH3। तो यहाँ पे तो कॉन्जुगेट बेस तो सब कुछ एक ही है, लेकिन बात करें आयंस एक ही हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी को चेक कीजिए। अब स्टेबिलिटी को चेक करेंगे तो जो नेगेटिव चार्ज हैं वो स्टेबल कब होंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। फिर समझिए कॉन्सेप्ट, समझिए कॉन्सेप्ट को। पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल स्टेबल तब होते हैं जब उन पे इलेक्ट्रॉन बाहर से मिलने लगता है, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ने लगता है उस एरिया पे, पॉजिटिव चार्ज एरिया पे, तो वो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। सेम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो अपोजिट होगा पॉजिटिव के, जब नेगेटिव चार्ज एरिया से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दूर होता है, इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगता है ना, तब वो स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना दूर जाएगा नेगेटिव चार्ज एरिया से वो उतना ही स्टेबल होगा, क्योंकि जो न्यूट्रल हैं वो स्टेबल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अनस्टेबल होते हैं। नेगेटिव वाले से जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर जाएगा वो स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज वाले पे जितना इलेक्ट्रॉन पास आएगा वो उतना स्टेबल होगा। ठीक है, तो देखिए यहां बात करें इन पे, ये हमारा क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, ये हमारा माइनस आई इफेक्ट है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा, इस केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे की ओर शिफ्ट होगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए पहले बी इज द गुड या बेस्ट लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू द अदर। देन हमारा ए होगा, देन हमारा सी होगा। पर याद रखिए जो ये टोसाइल्स है ना, ये क्या है, टोल्यूइन है। तो टोसाइल सल्फोनिक एसिड वाले जो आयंस है ना, वो भी एक तरीके से प्रैक्टिकली बात करें वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, उससे बहुत सारे रिएक्शन करा सकते हैं। बट इनके कंपेयर बात करें तो इनके कंपेयर पे ये लो होता है। सो दिस आर द बेसिक्स अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हम बात कर चुके हैं या हम बात कर रहे हैं लिविंग ग्रुप टेंडेंसी की। तो लिविंग ग्रुप होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, कैसे इसमें रिएक्शंस होते हैं, हमको सब कुछ देख लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम पार्ट 2 पे बात करने वाले हैं डिटेल्ड में SN1 रिएक्शन के बारे में, उनके मैकेनिज्म के बारे में, एग्जाम्पल के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, काइनेटिक के बारे में, ऑर्डर के बारे में, और उनके क्या फैक्टर्स हैं जो उसमें अफेक्ट करते हैं हमारे रेट ऑफ SN1 रिएक्शंस को। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए, तभी तो मुझे मालूम चलेगा कि वीडियो आपको कैसे लग रही है, तभी तो मैं उसमें इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ। और सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।